नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल सहरसा में आया हुआ है और सहरसा नगर के आरजेडी महासचिव रमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि बीते 4.5 साल में कितना बदला है सहरसा, कितना यहाँ विकास कार्य हुआ है, कितना लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि ये लगभग 25-30 साल से जब जनता दल था उसके बाद आरजेडी बना तब से आरजेडी में जुड़े हुए हैं, युवा में भी थे और अब ये महासचिव हैं नगर आरजेडी के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, जिस प्रकार से आप शुरू से आरजेडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीते कुछ समय से सहरसा में आरजेडी का जो है जीत नहीं हो पाता है, क्या वजह रहा है कि आरजेडी यहाँ पिछड़ती जा रही है? सर, सबसे पहले आपके चैनल को सहरसा महानगर और बैजनाथपुर गांव की तरफ से धन्यवाद है सर। देखिए, यहाँ जो है 1990 से हम लोगों को होश है। जी। जनता दल ही जीतते आए हैं सहरसा विधानसभा से, टेकरीवाल साहब जी। उसके बाद 2005 से कुछ परिवर्तन हो गया, जो बीजेपी भी 3 बार आ चुके हैं। एक बार बीच में जो है इंडिया महागठबंधन की तरफ से अरुण यादव जी विधायक भी बने। जी। और यहाँ पर जो है सर, इधर टूटने 2005 के बाद टूटने के बाद कुछ दलित वोट, अति पिछड़ा वोट इधर से उधर हो गए हैं, इसीलिए इनका हार राजद का सहरसा विधानसभा में थोड़े सा वोट से हार जीत के अंतराल में होता है, जो 15,000, 10,000, 12,000 के अंतराल में है। तो अभी आप क्या मानते हैं, सहरसा के जो विधायक हैं उनका कितना परसेंटेज विकास कार्य हुआ है, कितने लोग उनसे खुश हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 महीने बाद यहाँ चुनाव होना है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? आरजेडी ने यहाँ विधानसभा स्तर पर क्या तैयारी किया है उन्हें डिफीट देने के लिए? सर देखिए, यहाँ पर जो है सहरसा विधानसभा के जो प्रेजेंट विधायक हैं जी, बीजेपी का है, आलोक जी हैं, और उनका जो है ना, अभी क्षेत्र में आप कहीं भी सहरसा विधानसभा जाइए और पूछिए अनलोन से क्या सहरसा के विधायक कौन है, तो नहीं बता पाएंगे। ये उनका पहचान है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है सर, और कहीं कोई पुल पुलिया, रोड, पेरा, सड़क, बिजली कहीं कुछ नहीं है। और ये ढकोसला विधायक है सर, ये नाम का विधायक है, और ये पार्टी के नाम पर जीतते हैं। ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं सर। वो तो कहते हैं, जब उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं हमने इतनी सारी सड़कें बना दी, पहले सड़कें नहीं थी यहाँ पे, कई सारे सड़कें बना दी, हाईवे बना दिया है, सहरसा स्टेशन देखिए कितना चकाचक हो गया है। हाँ, फ्लाईओवर की समस्या, जाम की समस्या ज़रूर है, वो भी हम दूर कर देंगे, जिसका टेंडर उन्होंने करवा दिया है। ये अब क्या लगता है कि इन सब से इस बार वो जीत पाएंगे, या चुनावी वादे जिस प्रकार से एक और उन्होंने किया है, 1100 रुपये नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन का भी लागू कर दिया है, तो इन सब से आप लोगों का जो मुद्दा था, वृद्धा पेंशन देंगे, माँ बहन योजना देंगे, तो सारे मुद्दे तो वो लोग धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। सर देखिए, अभी चुनाव का वर्ष है, चुनावी वर्ष है, 3 महीना 4 महीना में चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। इतना दिन नीतीश जी को नए 1100 रुपया सूझा था, 400 रुपया मिलता था, और 400 रुपया बदला में 1100 कर दिया है। ये चुनाव की माहौल है। अभी अनाज भी 5 किलो महीना कितना दिन से दे रहे हैं, और ये जनता गरीब नहीं समझ रहा है, जीएसटी के माध्यम से कितना रुपया हमें वापस ले रहे हैं। दवाई लीजिए तब जीएसटी, कपड़ा लीजिए तब जीएसटी, किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री खरीदिए तब जीएसटी, किस माध्यम से ले रहे हैं। और 5 किलो अनाज आज देख के, उसमें भी 5 किलो अनाज में डीलर 1 किलो काट लेते हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्या महीना का आया है, क्या महीना का गया है, वो भी कोई देखने वाला नहीं है। सहरसा का समस्या जाम से प्रत्येक दिन 2-4 ठोका जो है डॉक्टर के पास जाने के क्रम में जो है ढेला पर मर जाते हैं, जाम में मर जाते हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अरे सहरसा का विकास कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, तो पूरा देश के लोग जान रहे हैं, और उनको क्या करना है नहीं करना है वो सरकार जाने। सरकार के योजना का लाभ मिल रहा है कुछ न। तो इस बार क्या मूड बनाए हैं आप लोग? बनाया है रमेश शर्मा को टिकट दीजिए, हम लोग सब भी तैयार है, एसबी यादव के जीतेंगे।
बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो आरजेडी का मानना है, या लोग सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि आरजेडी के पास ज़्यादातर यादवों और मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि तेजस्वी जी कहते हैं हम सभी अगरा पिछड़ा सबको जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन मूल रूप से यही माना जाता है। और ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से टिकट भी उसी हिसाब से दिया जाता है। क्या लग रहा है अब इस बार कैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए यहाँ पे, और अगर सिर्फ यादव मुसलमान के बल पे अगर आप आरजेडी यहाँ पे जीतना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, देखिए सर, यादव और मुसलमान का वोट अब जो है, जो 2005 से पहले था जी जी, वो 2005 से पहले अब नहीं रहा। और ये वाई समीकरण से जो है ना सर, ये जीत नहीं पाएगा। इनको चाहिए दलित अति पिछड़ा का वोट चाहिए, 20% 25% चाहिए। जी जी। उसके बाद जीत सुनिश्चित होगा सर। तो क्या रमेश शर्मा जी भी इस लाइन में हैं, इस कतार में हैं? आप भी उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। आपको अगर टिकट मिलता है तो आप किस प्रकार से अपने आप को उस योग्य मानेंगे कि विधायक को टक्कर दें, और क्या क्या आपकी योजना होगी, क्या क्या पहल होगी आपकी? देखिए सर, अगर ये हम पान समाज से आते हैं, पान तांती समाज से आते हैं, सहरसा में 55,000 विधानसभा में ये मुसलमान, यादव, शर्मा और अबरी से जो है इतना मेहनत जो है पार्टी का जो है बूथ पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो मजबूती काम हुआ है, बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, इस सब मजबूती इसमें सभी वर्ग के लोगों को, दलित अति पिछड़ा सब इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी। तब वोट जो है ना सर, परसेंटेज बढ़ रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है सर, हम बहुत दिन से, हमारे पिताजी भी भूमि तांती हैं जो लालू जी से करीबी हैं, और ये जो है ना वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में 1998 में मधेपुरा झंडा मैदान में जो है लालू जी के सामने में शामिल हुए थे। अच्छा। हमारे पिताजी जो है बहुत बड़ा वर्कर हैं, जनता दल से लेकर, कांग्रेस से लेकर जनता दल से लेकर राजद तक। और यहाँ की समस्या है सर, हमारा जो योजना है सर, अगर हमें टिकट मिलता है राजद से तो हमारे 55,000 समाज के वोट हैं, एक एक वोट जो है सर, ये समाज का वोट राजद के कोटे में जाएंगे। और सहरसा विधानसभा से तेजस्वी यादव, माननीय हमारे गार्जियन लालू यादव जी, अपना निफिक्र रहे, उनको ये सीट झोला में हम दे देंगे, ये गारंटी के साथ में बोल। चलिए, तो सहरसा ही नहीं पूरे बिहार की जो स्थिति है वो ये है कि अगर आरजेडी ये सोचती हो कि सिर्फ यादव और मुसलमान के बल पे वो सत्ता में आ जाए तो संभव नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में सभी वर्गों को जोड़ के नीतीश कुमार एनडीए को डिफीट दिया जा सके। क्योंकि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके नौकरी तलाशते हैं। गांव में अगर आप जाएंगे तो युवा आपको नदारत मिलेगा, या तो बच्चे मिलेंगे या बुजुर्ग मिलेंगे, 2-4 जो छोटे मोटे दुकान करते हैं वही लोग गांव में मिलता है। ये वजह क्यों है? 20 साल से एनडीए की सरकार है, पहले 15 साल तक आरजेडी की भी सरकार रही थी। कहीं ना कहीं दोषी दोनों ही हैं, लेकिन क्या 35 साल तक बिहार ऐसे ही चलता रहेगा? यहाँ के लोग बाहर जाते रहेंगे नौकरी ढूंढने के लिए, या यहाँ भी उद्योग लगेगा, यहाँ के युवा को यहीं नौकरी मिलेगा? इसके लिए कुछ नया हो पाता है। क्या रिजल्ट आएगा ये तो 4 महीने बाद, मतदान के बाद पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।